आइल्स रीडिंग मॉड्यूल आपका 60 मिनट्स का टेस्ट है और इसके अंदर आपने 40 क्वेश्चंस करने हैं विद इन दीज 60 मिनट्स। आपकी ये 40 क्वेश्चंस जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं और इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपके 2 टेक्स्ट, 2 आर्टिकल्स या 2 पैसेजेस गिवन होंगे। इसी तरह से सेक्शन 2 में भी 2 पैसेजेस या 2 आर्टिकल्स गिवन होंगे और जो आपका थर्ड सेक्शन है उसके अंदर आपका एक सिंगल पैसेज गिवन होगा। क्वेश्चन जो है वो आपके कोई फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के आएंगे, आपकी समरी कंप्लीशन है, आपको राइटर्स ओपिनियन हो सकता है, यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपने बताने हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और लिस्ट मैचिंग है, हेडिंग्स आ सकती हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सब। लेट्स मूव ऑन टू आवर एग्जांपल्स। अच्छा, दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल। सेक्शन 1 है, इसमें एक आर्टिकल गिवन है, कंज्यूमर एडवाइस व्हाट टू डू इफ़ समथिंग यू ऑर्डर्ड हैजंट अराइव्ड। ठीक है, एक जनरल किस्म का टॉपिक है और इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस में कह रहे हैं कि रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चंस 1 to 6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है आपने करना है। इसकी इंस्ट्रक्शंस भी केयरफुली पढ़ लें। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट। इन बॉक्सेस 1 to 6 ऑन योर आंसर शीट राइट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अच्छा, ट्रू, अब ये 6 स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। ठीक है, 6 स्टेटमेंट्स में से इसको ट्रू आपने तब करना है इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट, ये जो इंफॉर्मेशन है इस आर्टिकल में गिवन है देन। अदरवाइज क्या हो सकता है कि इसको आप फॉल्स करेंगे अगर इफ़ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन, के ये इंफॉर्मेशन गिवन तो है लेकिन ऑपोजिट वे में गिवन है। और एक थर्ड सिनेरियो भी है, उसमें आप नॉट गिवन करेंगे इफ़ देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस, कि अगर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पैसेज में गिवन ही नहीं तो देन आप इसको नॉट गिवन करें। इसी सेक्शन 1 में आपका ये सेकंड टेक्स्ट है राइस कुकर्स के बारे में। व्हाट्स द बेस्ट राइस कुकर फॉर यू, राइस कुकर के रिव्यूज़ हैं इसके अंदर गिवन है। आपने उससे रिलेवेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 to 14 आंसर करने हैं। उसमें कह रहा है लुक एट द 5 रिव्यूज़ ऑफ राइस कुकर्स A to E 5 रिव्यूज़ आपको गिवन है। फॉर विच राइस कुकर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब आपने बताना है कि किसके लिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। अब 7F द हैंडल्स एट द साइड आर हार्ड टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इसका आंसर जो है वो D है, ठीक है, तो आप इसके आगे D लिख देंगे। इसी तरह सो ऑन। और क्योंकि इसमें ये चीज़ आप देख लें कि हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और हमारे पास जो राइस कुकर्स के ऑप्शन हैं वो कम हैं, एक ही कुकर जो है वो उस मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ एग्री कर सकता है। अब इसमें क्या है कि आपने जब क्वेश्चन बुकलेट पे अपने आंसर्स नोट कर लिए, आपने सेक्शन 1 कंप्लीट करने के बाद अपने आंसर्स जो हैं क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर लेने। आपने सेक्शन 2 पे मूव नहीं करना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ये इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। तो इट्स बेटर कि जैसे ही आप एक सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं आप उसके साथ ही आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर लें और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आप मूव करें। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है इसमें सेक्शन 2 इज़ अबाउट सेफ्टी व्हेन वर्किंग ऑन रूफ्स है। क्वेश्चन नंबर 15 to 22 करना है। इसमें ये एक आपको फॉर्म से गिवन है जिसको आपने फिल इन करना है। नोट्स है, कह रहे कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज़ नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। अब इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, देखना है, समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये कह रहा है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर, कि यार 3 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखने। आपका आंसर जो है वो 1 वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड हो सकता है, 3 वर्ड हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं हो सकते। एंड सेम गोज़ फॉर दी नंबर्स, कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर्स तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर इससे ज़्यादा लिख रहे हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है एंड और अ नंबर, मीन्स के 3 वर्ड्स और उसके साथ एक नंबर आ सकता है, यानी कि 4 हो जाएंगे, लेकिन वर्ड्स 3 हैं और एक नंबर आ सकता है।
इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। यूजुअली ऐसी सिचुएशन कम ही होती है कि जिसमें 3 वर्ड एंड उसके साथ एक नंबर भी आप लिख रहे हैं। तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 3 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं और इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। फिर द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट मैटरनिटी अलाउंस फॉर वर्किंग वुमेन। 23 to 27 आपने करना है। इसमें आपका इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, चूज़ नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 वर्ड्स, यानी कि 2 वर्ड्स तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करना। 1 वर्ड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जैसे ही आपका सेक्शन 2 कंप्लीट होता है, आप क्वेश्चन बुकलेट से अपने आंसर्स जो हैं वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर लें एंड देन मूव ऑन टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपका रिलेटिवली एक लॉन्गर पैसेज होता है जो 1.5 to 2 पेजेस होगा। इधर ये बता रहा है द कैलिफोर्निया गोल्ड रश ऑफ 1849 एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 28 to 40 आपने करने। देन क्वेश्चन 28 to 31 को देख लेते हैं। इसमें चूज़ द करेक्ट लेटर A, B, C और D। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्जांपल है ये। इसमें 4 आपको ऑप्शंस गिवन है जिसमें से कोई एक आपने सिलेक्ट करनी है। देन क्वेश्चन 32 to 36, इसमें कह रहा है द टेक्स्ट ऑन पेजेस 24 and 25 हैव 7 सेक्शंस A to G सेक्शंस हैं आपके। और उसमें क्या करना है, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपने आइडेंटिफाई करना है कि 32 से लेकर 36 तक जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन हैं ये किस पर्टिकुलर सेक्शन में से है। फॉर एग्जांपल 32 जो है ये हम जस्ट सपोज करते हैं कि बी में से गिवन है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी 34 जो है वो कहते हैं कि जी में से गिवन है तो इसका आंसर जी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 to 40, कंप्लीट द समरी बिलो, चूज़ 1 वर्ड ओनली। और यहाँ पे सिर्फ 1 वर्ड आपने लिखना है, 1 से ज़्यादा नहीं लिखना। 1 से ज़्यादा लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सो 1 वर्ड यहाँ पे जो भी इसका आंसर आपको समझ आता है फ्रॉम द टेक्स्ट आप इसमें लिख देंगे। इस तरह से आपके सेक्शन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 3 से आप अपने आंसर्स जो हैं वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर दें। और ट्रांसफ़र करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पेंसिल यूज़ करनी है और पेंसिल से ही आपने क्वेश्चन बुकलेट पे भी करना है और पेंसिल से ही आपने अपने आंसर शीट पे आंसर्स को ट्रांसफ़र कर लेना है। सबसे पहले आप ये देख लें, आइल्स रीडिंग आंसर शीट है आपकी। इसमें आपका नेम आ जाएगा, कैंडिडेट नंबर है, सेंटर नंबर है, फिर टेस्ट मॉड्यूल आ जाएगा क्योंकि आप जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो आप जनरल टेस्ट के बॉक्स को फिल इन करेंगे। देन योर डेट आ जाती है इसमें। फिर ये बॉक्सेस हैं आपके 1 to 40 तक आपको बॉक्सेस गिवन हैं, यानी कि 1 से 40 तक के जो आंसर्स हैं वो आपने इनमें पर्टिकुलर बॉक्स में लिखने हैं। 1 नंबर का आंसर 1 के सामने, 2 का 2 के सामने एंड सो ऑन। अब ट्रांसफ़र करते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जिस नंबर का आंसर है उसी नंबर के बॉक्स में लिखना है। समटाइम्स ये होता है कि टेस्ट करते हुए हमसे कोई मिस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया यहाँ पे 10 नंबर हमसे मिस हो गया, 9 हमने किया था, 10 मिस हो गया, फिर 11 हमने किया। अब जब ट्रांसफ़र करें तो हमने क्या गलती की, जल्दी में 9 फिल कर दिया और 10 नंबर में 11 का आंसर फिल कर दिया और फिर इस तरह आगे जितने भी हमारे आंसर्स हैं वो फिर हमारे गलत होते जाएंगे। तो इस चीज़ को बहुत केयरफुली हमने फिल इन करना है। इसके अलावा ये जो साइड पे स्मॉल बॉक्सेस हैं या ये नीचे जो बॉक्सेस हैं ये हमने फिल इन नहीं करने क्योंकि ये हमारे जो एग्जामिनर हैं वो फिल इन करेंगे। आई होप आपको आइल्स रीडिंग मॉड्यूल फॉर जनरल टेस्ट समझ आ गया होगा। ये एक ओवरव्यू है एग्जाम्पल के साथ कि आइल्स रीडिंग मॉड्यूल जनरल टेस्ट का कैसा होगा, उसको कैसे करना है, आंसर शीट पे कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो अब दिस इज़ द बेस्ट टाइम, अब अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर लें। और द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि इस मॉड्यूल में आप 9 out of 9 बैंड स्कोर कर सकते हैं।